और सबसे बड़ी खबर, थोड़ी देर में 5 राज्यों में शुरू होने वाली है वोटों की गिनती। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के नतीजे यहां पर सामने आने वाले हैं। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर सभी की नजरें हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस राज्य में कई एग्जिट पोल्स ने सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया है। वहीं असम और पुडुचेरी को लेकर आए अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया गया है। और अगर केरल और तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर अधिकतर एग्जिट पोल में यूडीएफ और डीएमके की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 में से 293 सीटों के नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। फाल्टा विधानसभा सीट के 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को मतदान होगा, जबकि इसके नतीजे 24 मई को आएंगे। तो न्यूज 18 ने इसके लिए खास तैयारी की है। पल पल की जानकारियां सीधे काउंटिंग सेंटर से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रिजल्ट अपडेट टीम लाइव रिजल्ट हब से हम आपको लगातार हर सीट का अपडेट आपके स्क्रीन पर पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में 2027 का सियासी दंगल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईआर के बाद जो पोल परसेंटेज निकलकर सामने आया, यह एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाला है, क्योंकि इन परिणामों में जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी। बंगाल के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फोकस किया है। भवानीपुर की सीट पर लगातार जिस तरीके से रस्साकशी का माहौल देखने को मिला है, ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर किस तरीके से अब जब थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में जो शुरुआती नतीजे हैं, जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी, वो क्या संकेत देगी। क्योंकि 8 बजे के बाद माना यह जा रहा है कि 12 बजे तक पूरी तस्वीर यहां पर इन 5 राज्यों की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो लगातार पल पल का अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। लगातार आपकी स्क्रीन पर जो टैली है, उसके जरिए यहां पर हम तस्वीर आपको बताते रहेंगे। टैली लगातार 8 बजे के बाद से अपडेट होती रहेगी। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। विमल सिंह पैनलिस्ट हैं, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। अशोक यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर रत्ना पांडे प्रवक्ता कांग्रेस और प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात त्रिपाठी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। 5 राज्यों का फैसला है, 8 बजे से अब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्या माना जाए ये नतीजे, और खास तौर पर बंगाल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले वक्त में? 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, इसमें बंगाल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ममता बनर्जी की चौथी बार ताजपोशी होगी, या ममता बनर्जी का जो तीन बार का कामकाज है, उसके आधार पे एंटी कमेंसी वोट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे बंगाल की या देश की जनता के सामने रखे, वो मुद्दे की सुरक्षा, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहां पे जिस तरीके की हिंसा के बीच चुनाव होता था, वहां मतदाताओं को सुरक्षा मुहैया कराना, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया बंगाल में, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में वहां लगातार बढ़ रही थी। पिछले 2 बार के चुनाव में भाजपा ने ममता बनर्जी को टक्कर देने का प्रयास किया, लेकिन ममता बनर्जी का सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि ममता ने जिस 71 साल की उम्र में रहकर एग्रेसिव चुनाव लड़ा, और उन्होंने बंगाल की अस्मिता को जोड़ा, और घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर जोड़ा, और वहां जो माइनॉरिटी वोट है 30% करीब 35%, जिससे शुरुआत ही ममता बनर्जी की होती है, वो इंटेक्ट हो गया। मुसलमानों को ये लगा, वहां पे माइनॉरिटी को ये लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो हम यहाँ से बंगाल से खदेड़ दिए जाएंगे। तो ममता बनर्जी ने बहुत भी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं प्रभात जी, आगे में हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। सीधे लाइव रिजल्ट हब चलते हैं। ममता मेरी सहयोगी वहां पर है। ममता, किस तरीके से अब 8 बजे के बाद से हम दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं, एक एक सीट की तस्वीर दिखाएंगे, क्या तैयारी है? कुछ लोगों से भी वहां पर आप बात करिए।
बिल्कुल, देखिए अनुपम, यहाँ पर सबसे पहले अब मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। मुनमुन मेरे कैमरा पर्सन, मैं उनसे कहूँगी ज़रा तस्वीरें दिखाएं। लाइव रिजल्ट हब की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अब हलचल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 8 बजे का वो समय है जब काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले यहाँ पर हलचल आप देख सकते हैं क्योंकि यही वो हब है जहाँ से सबसे पहले आपको रिजल्ट मिलेंगे, जहाँ से सबसे पहले आपको नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम जो है वो तैयार बैठी हुई है, बस इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये काउंटिंग शुरू हो और उसके बाद हम भी यहाँ से आपको रिजल्ट देना शुरू कर दें। देखिए, आप तस्वीरें तो देख रहे हैं, हम आपको ज़रा सिस्टम्स के बारे में बताते हैं कि कैसे हम सबसे पहले आपको रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टीम तैयार हुई है, मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सारी टीम है, किस तरह से आज तैयारी की हुई है? We are in a Kerala desk. We think that. What did you ask? देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी टीम जो है वो हमारी बैठी हुई है जो अभी तैयारी कर रही है, क्योंकि 8 जो है बजने वाले हैं, तो उससे पहले जो है सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से हमें जो तुरंत अपडेट देंगे वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले टीवी पर पहुँचता है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर काम करता है। जो रिपोर्टर्स हैं वो पूरी तरह से ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट देते हैं और उसके बाद जैसे ही का 1-2-3% ऊपर नीचे होता है सीटों का गणित, तो तुरंत जो है यहाँ से आपको अपडेट दिए जाते हैं और सबसे पहले रिजल्ट भी आपको इसी लाइव रिजल्ट हब से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस तरह की तैयारी यहाँ पर है और ये पूरा यहाँ पर पूरा हब तैयार बैठा हुआ है सर, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, बस बहुत कम समय बचा है। बिल्कुल बिल्कुल ममता, आएंगे आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। संदीप पांडे दिल्ली में लगातार बने हुए हैं। संदीप, 8 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनटों के बाद तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी कि आखिर बंगाल के किले पर कौन राज करने वाला है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। नतीजों को देखने के लिए यहाँ पे बड़ी यहाँ पे एलईडी टीवी लगाई गई हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भी आना यहाँ पर शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत के जश्न की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि यहाँ कार्यालय में मिठाई भी बन रही है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे तैयारियां की गई हैं नतीजों को देखने के लिए और साथ ही टीवी पर अपनी बात रखने के लिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है और जो 5 राज्यों में आज नतीजे आने हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पूरी तरीके से बड़ी खबर इस वक्त 5 मिनट में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल की और तमाम राज्यों में जहां पर वोटिंग हुई है। 5 राज्यों में 5 मिनट के बाद वोटों की गिनती। और सबसे बड़ी बात, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे अब 8 बजे के बाद यहां पर सामने आने वाले हैं। आप न्यूज 18 देखते रहिए, क्योंकि आज दिन भर सबसे बड़ी कवरेज यहां पर होने वाली है। हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, संदीप पांडे लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर है। संदीप, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को लेकर कितना आश्वस्त है और क्या तैयारियां वहां पर करके रखी गई हैं, क्योंकि 8 बजे पहली तस्वीर सामने आ जाएगी? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस की तैयारियां दिखाते हैं तो पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर किस तरीके से आश्वस्त है। अनुपम, देखिए सीधे वीडियो जर्नलिस्ट के दिखाए वो तस्वीरें जहां पे तैयारियां चल रही, मिठाई बन रही, सीधे आप देख लिए तमाम कारीगर यहाँ बीजेपी हेड ऑफिस में आए हुए गवाह है। ये मिठाई जो यहाँ पे बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बंगाल में उसका रिपीट करेगी अपनी सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। इसको लेकर यहाँ पे जीत के जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और जलेबियां अभी कुछ ही देर में बनने वाली हैं। कारीगर जुट गए हैं और इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम लोग इस समय कार्यालय के बाहर। बिल्कुल संदीप, मैं आऊंगा। लाइव रिजल्ट हब एक ऐसी जगह जहां से रिजल्ट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचते हैं। न्यूज